Hello students. Today we will discuss about some question and answers from Java looping statements. So पहला टॉपिक कि फंडामेंटल्स ऑफ लूप से कुछ क्वेश्चन आंसर कि व्हाट इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम. That is, by default execution in computer program is sequential. और sequential का मतलब कि step by step process. What is a iterative statement? जो कि ना loop. An iterative statement is a control flow structure that repeatedly execute a block of statements जब तक कि ना controlling boolean expression evaluates to true. मतलब जब तक वो condition true होते रहेगा तब तक वो looping करते रहेगा. Why are loops fundamental to computation? 2 reasons देने के लिए बोला गया है. पहला रीज़न कि इट इज़ एफिशिएंट एंड रीयूजेबिलिटी. दैट मीन्स कि इट सेव्स प्रोग्रामर फ्रॉम मैनुअली राइटिंग द सेम स्टेटमेंट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स. जैसे कि हेलो वर्ल्ड अगर 10,000 टाइम दिखाना चाहते हो. और एक आता है कि हैंडलिंग डायनामिक रिक्वायरमेंट, जो कि ना इट अलाउस ए कोड टू रिपीट ए डायनामिक नंबर ऑफ टाइम्स, जो कि ना n टाइम्स based on the user input, which is impossible to do without manual sequential coding. मतलब कि कभी कभार n टाइम्स हम लोग जाना चाहते हैं, मतलब उस नंबर का टाइम्स मैथ्स में तुम लोग पढ़े होगे. सो लाइक दैट. What are the 4 core components required for every standard looping function? That is, first will be initialization कि हम लोग start कहाँ से करें, test condition कि वो true है या false, लूप बॉडी जो कि ना ब्लॉक ऑफ कोड, और अपडेशन जो कि ना आई प्लस प्लस या माइनस माइनस या कोई भी अदर कंडीशंस जैसे कि डिवाइड बाय 10 या मॉड्यूलस 10 समथिंग एल्स. नेक्स्ट है कि लूप क्लासिफिकेशन पे. ऑन व्हाट बेसिस आर लूप क्लासिफाइड इन जावा? दैट इज where and when the test condition is evaluated is relative to the execution of the loop body. इसका ऊपर में हम लोग evaluate करते हैं. What are the 2 main categories of loop? That is entry control और exit control. Entry control पे कौन कौन आता है? That is, it is a loop where the test condition is evaluated before executing the loop body, जो कि ना पहले होगा, और उसमें आता है कि for loop और while loop. Exit control loop कौन है? जो कि ना the test condition will be evaluated after executing the loop body. That is, बाद में चेक करेंगे, पहले तो करेंगे. So example is do while loop. Next, the while, for and do while loop से कुछ question answers. When is it most appropriate to use a while loop? The most appropriate is not known beforehand, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग को पता नहीं चलेगा. बट जनरली स्पीकिंग कि जब हम लोग कोई स्पेसिफिक कंडीशन या वेरिएबल स्टेट का ऊपर काम करते हैं तभी यूज़ करते हैं. जैसे कि नंबर प्रोग्राम्स जहाँ पे कि ना डिवाइड बाय 10, मॉड्यूलस 10 या डिजिट को प्लस प्लस कर रहे हो, एनीथिंग नंबर रिलेटेड, तब काम पे आता है. ऑल्दो सब नंबर रिलेटेड में नहीं आता है, बट मोस्ट ऑफ द नंबर प्रोग्राम्स पे काम पे ज़रूर आता है. What is the execution flow of a while loop? That is, initialize, then the boolean condition will be evaluated जो कि true या false, loop का body, और then terminates. When is it most appropriate to use a for loop? For loop is preferred when the exact number of iteration is known in advance. ये बात ज़रूरी है क्योंकि for पे हम लोग जो करते हैं i equals to something, then condition, then i प्लस प्लस या माइनस माइनस, मतलब तुम्हारा ये कंडीशन नोन होना चाहिए तभी फॉर लूप यूज़ करेंगे. फॉर लूप का भी सेम है, इनिशियलाइज करेंगे, कंडीशन, बॉडी, अपडेट और कंडीशन इवैल्यूएशन पे लूप बैक करेगा. अगर नहीं करते देन इट विल टर्मिनेट. What is unique about the syntax of a do while loop compared to other loops? That is, do while loop ends with a condition check. मतलब इधर पे ये exit control loop है और ये लास्ट पे कंडीशन को चेक करते हैं. और यहाँ पे एक नोटिसेबल चीज़ है कि डू वाइल लूप पे वाइल का जो ये सेमीकोलन है, दिस इज मैंडेटरी. नहीं तो हम लोग का सिंटैक्स एरर आ जाएगा. What is a prime use case for a do while loop? That is, it is ideal for menu driven application जहाँ पे at least one time हम लोग का loop run करेगा.
देन मेनू डिस्प्ले करा जाएगा, देन अगर यूज़र एग्जिट दबाता है तो लूप एग्जिट कर जाएगा। देन जंप स्टेटमेंट से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जंप स्टेटमेंट इन जावा? इट इज एन अनकंडीशनली ट्रांसफर ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर. Then what does the break statement do inside a loop? It basically terminates the loop execution immediately. Two scenarios where break is useful, that is exiting a loop prematurely when the target is found, that is linear search पे कि जो वैल्यू तुम फाइंड करना चाहते हो वो मिल गया तुम्हें, देन हम लोग इधर पे सीधा सीधा ब्रेक करके निकल जाएंगे. नेक्स्ट केस की फोर्सिबली स्टॉपिंग एन इनफाइनाइट लूप. इनफाइनाइट लूप पे चलते जा रहे हैं, ब्रेक लगा दो, वो खत्म हो जाएगा. What does the continue statement do in a loop? It skips the remaining statements in the current iteration. ये याद रखना, current iteration पे, then forces the loop to begin the next iteration. How does the continue behave differently for a loop compared to a while loop? That is, in for loop, continue jumps directly to update expression. That is, या तो plus plus minus minus कोई भी condition वाला. But in while या do while loop, it directly jumps to condition check. यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इधर पे ये अपडेट में जंप करते हैं, बट डू वाइल या वाइल लूप पे ये कंडीशन चेक में जंप करते हैं. सो यहाँ पे केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू स्किप मैनुअल अपडेट एक्सप्रेशन. जो कि ना अगर डायरेक्टली तुम कंडीशन पे जंप कर रहे हो, अपडेट नहीं कर रहे हो, तुमने लगा दिया कंडीशन n शुड नॉट इक्वल्स टू 0 और इधर पे n मान लेते हैं 5 है, तुम डायरेक्ट कंटिन्यू लगा रहे हो, देन 5 तो 5 ही रह जाएगा, तो इट बेसिकली बिकम्स एन इन्फिनिट लूप. तो यही ध्यान पे रखने वाला चीज़ है. देन बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी लूप टू ब्रेक एंड कंटिन्यू इफेक्ट एंड हाउ कैन यू चेंज दिस? बाय डिफॉल्ट इट ओनली अफेक्ट्स द इनर मोस्ट लूप. अगर हम लोग आउटर मोस्ट को कुछ करना चाहते हैं, वी कैन यूज द लेबल्ड स्टेटमेंट्स. अब ये लेबल स्टेटमेंट्स क्या है, मैंने पिछले वीडियो पे भी दिखाया है. बेसिकली एक लेबल लगा दो एक लूपिंग का बाहर, देन अंदर पे भी बहुत सारा लूप है, इधर पे जस्ट लगा दो ब्रेक दिस लेबल, तो वो इस लेबल से ही ब्रेक करके चला जाएगा. लूप वेरिएशन एंड एज केसेस को देखते हैं कि व्हाट आर द रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग मल्टीपल काउंटर वेरिएबल्स इन ए लूप. दैट इज we initialize is the same data type and we use a comma for separation, जैसे कि INTI, comma, J ऐसे. What is the difference between finite and infinite? I guess ये सबको ही पता है. Finite loop will execute only a certain number of times, but infinite loops continuously runs because it never terminates to false. सिंटैक्स फॉर टू वेज ऑफ क्रिएटिंग इंटेंशनली इनफाइनाइट लूप. दैट इज पहला ये फॉर में सेमिकलन सेमिकलन और ये लूप का बॉडी, वाइल ट्रू लगा दो लूप का बॉडी. ऑल्दो ये भी काम करता है वाइल 1, देन ये लूप का बॉडी. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर एन एक्सीडेंटल इनफाइनाइट लूप? दैट इज फॉरगेटिंग टू राइट द एक्सप्रेशन i प्लस प्लस, देन वो चलता ही रहेगा. व्हाट इज अ डिले लूप या तो नल लूप? इट मीन्स द लूप कंटेन्स नो स्टेटमेंट्स इन द बॉडी. That is, it is denoted by the semicolon right after the header. अब इस ये प्राइमरी यूज़ किया जाता है CPU साइकिल्स या टाइम डिले के लिए. मान लेते हैं कि 30 सेकेंड्स का डिले करना चाहते हो, तो एक इन्फिनिट लूप में डाल दो, जब 30 सेकेंड्स ओवर तो तुम कंटिन्यू कर दो. ये चीज़. 3 reasons why delay loop are highly discouraged in modern Java. That is CPU intensive, ये CPU टाइम को बहुत यूटिलाइज करते हैं. Jet optimization, ये although out of syllabus है. Modern compilers might recognize it, but it has nothing and delete it entirely, resulting in zero delay. मतलब आज का डेट में ये इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है, सो कुछ इफेक्ट नहीं करता, बट पहले का टाइम पे वो बहुत इफेक्ट करता था. Better alternatives exist that कि ना programmer should use thread.slip millisecond instead. अब ये थ्रेडिंग का पार्ट में हम लोग नहीं जाएंगे, इट इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. थ्रेड्स बोल के एक टॉपिक ही रहता है. अब थ्रेड का जैसे डेमो दिखा देते हैं, एकदम मिनिएचर सा डेमो. बेसिकली मान लो ये CPU है. अब CPU में हर एक का टास्क रहता है. अब CPU एट ए टाइम सबको कर रहे हैं. इमेजिन कि एक वो टास्क को, सपोज टास्क 1 इसको एक धागे से CPU में बांध दिए, टास्क 2 को भी बांध दिए,
तो दिस थिंग्स आर कॉल्ड थ्रेड्स। अब ये थ्रेड को वो काम में लगाया या नहीं लगाएगा, इट इज एंटायरली अप टू दिस CPU। सो यही चीज़, ये पूरा पूरी CPU का ऊपर ही डिपेंड करता है। सो नाउ ये जो थ्रेड डॉट स्लिप हो गया, इट बेसिकली मेक्स दैट थ्रेड स्लीप्स। सो कि ना वो थ्रेड काम में नहीं आएगा, देन लूप बेसिकली इन्फिनिट हो गया। सो इट इज़ अ मच बेटर प्रैक्टिस। ये CPU टाइम यूज़ नहीं करता है, सो हेंस इट इज़ जनरली प्रेफर्ड। नेक्स्ट आता है कि इंटर कन्वर्शन एंड कंपेरिजन, डैट के ना can any loop structure be converted into another? And that is yes, any loop written using one type of looping statement can be mathematically and logically transformed into another loop structure, जैसे कि for से while या while से for ऐसे। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक फॉर लूप है, 1 से लेके 5, इसको चेंज कर रहे हैं while पे। सो ये बाहर पे आ गया, ये वाला कंडीशन है इसका अंदर, अपडेशन आ गया इधर पे, और इसका बॉडी आ गया इधर पे। Why is converting a do while loop to a while loop tricky? That is, how do you do it safely? इसका रीज़न ये है कि do while loop एक exit control loop है, so it will execute right at the beginning, so उसको stop नहीं कर सकते। बट while loop में क्या होता है, वो एक entry control loop है, मतलब वो एक बार चेक करेगा कि वो ट्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो डू वाइल लूप में मानते हैं कि डू समथिंग इधर पे वाइल फॉल्स, तो ये एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही। बट यही सेम चीज़ वाइल फॉल्स लगा दो तो ये एक बार भी नहीं एग्जीक्यूट करेगा, हेंस दिस बिकम्स अ वेरी ट्रिकी सिनेरियो। देन कंट्रास्ट एंड स्कोप द लूप वेरिएबल्स डिक्लेयर इन अ लूप यूजिंग अ वाइल लूप, जैसे कि अगर फॉर पे तुम वेरिएबल लेके करना चाहता है, ऐसे इंटीजर लगा दो तो कर सकते हैं। उसी तरह वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, द वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड आउटसाइड द लूप स्ट्रक्चर, मेकिंग इट अवेलेबल टू रेस्ट ऑफ द मेथड्स। इनसाइड पे जनरली नहीं करते। कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स पे भी देखते हैं कि when finding the sum of digits of a number, two mathematical operator are used inside a loop, that is एक modulus 10 to extract the last digit and divide by 10 to remove the last digit. When writing a loop to check if a number is prime, why do we only loop up to the square root of the number? That is math.sqrt. ये भी और एक केस कि it is a better one rather than going just less than equals to n and counting it just 2 times. क्यों ये बेटर है, क्योंकि ये नंबर ऑफ इटरेशंस को घटा देते हैं। सो ये थोड़ा एक एडवांस है, तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट जान के रख दो। दैट इज़ यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे हम लोग 1 पहले से मान के रखें, अगर कोई भी फैक्टर आ जाता है वी विल स्टॉप द लूप। तो इससे नंबर ऑफ इटरेशंस घट जाता है, rather than just counting oh it is 1 and it is itself to 2 times happened, so we will just check it. Then what is the code variable updating logic inside a loop that generates a Fibonacci sequence? That is, next term should be first term and second term, first term में ला देंगे second term और second term पे ला देंगे next term, as simple as it is. So hopefully I guess सभी को समझ में आया है। Thank you.